हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कि हमें इन नंबर्स को उनकी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। तो कैसे करेंगे? 140 के प्राइम फैक्टर, तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा दैट इज 2, सो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 sevens are 14 and 0, then again 2 से डिवाइड हो सकता है बिकॉज लास्ट में हमारे पास 0 है। 2 3s are 6, यहाँ से 1 आपके पास बचेगा 1 0, 2 5s are 10, then 5 से 5 sevens are 35, then 7 से 7 1s are 7। तो हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक एंड में हमारे पास 1 नहीं आ जाता। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 156। 156 किससे डिवाइड होगा? डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपकी यहाँ यूनिट प्लेस पर 6 है, तो अगेन हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 sevens are 14, यहाँ से 1 बचेगा। 2 8s are 16, अगेन 2 से 2 3s are 6, यहाँ से 1 बच गया 18, 2 9s are 18। नाउ 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1s are 3, 3 3s are 9। अब हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं इसे डायरेक्ट। 13 1s are 13। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। तो सबसे पहले हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं। सो 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, अगर हम इन सब डिजिट्स को प्लस करें तो ये आ गया 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18। बिकॉज सम अगर 3 के टेबल में आता है, दिस 18 इज डिविजिबल बाय 3, सो 3825 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो 3 से डिवाइड करते हैं। 1 3 2s are 6, 22 3 7s are 21 एंड 15 3 5s are 15। अगेन 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4s are 12, 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 8s are 40, 5 5s are 25, देन 5 से 5 1s are 5, 5 7s are 35। 3 बचेगा ना यहाँ पर, तो 35 7 से। नाउ 17 तो किसी से नहीं डिवाइड होता, सिर्फ 17 के टेबल में आएगा। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 आर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके, नाउ 5005 इससे डिवाइड होगा। ये सिर्फ पहले 5 से ही डिवाइड होगा सीधे। 5 1s are 5, 0 0, 5 1s are 5। अब ये 7 से डिवाइड होगा। 7 1s are 7, यहाँ से आपके पास 3 बच जाएगा। 30, 7 4s are 28, 21, 7 3s are 21। ओके, अब ये 11 से डिवाइड होगा। 11 1s are 11, यहाँ 33, 11 3s are 33। Now 13 से 13 1s are 13. Okay, so prime factors of 5005 are 5 into 7 into 11 into 13. Okay, now last part of this question 7429। ये नंबर किससे डिवाइड होगा? ये नंबर सबसे पहले 17 से डिवाइड होगा। 17 4s are 68, 62 बचेगा। 17 3s are 51, 11 17 7s are 119, देन 19 से 19 2s are 38, 57 19 3s are 57, देन 23 से 1 टाइम। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 आर 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, आई होप सबको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. हमने इन सभी क्वेश्चंस में LCM और HCF फाइंड करना है इन इंटीजर्स का और फिर हमें प्रूव करना है दैट LCM into HCF जो होता है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है जिन दोनों नंबर का LCM और HCF ले रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल LCM ले लेते हैं. ठीक है, 26 एंड 91 इससे डिवाइड होगा 2 से. 13 2 ज़ा 26, 91 एज इट इज. 7 से 13 तो डिवाइड नहीं होता बट 7 से 13 7 ज़ा 91. नाउ 13 से 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13. सो एलसीएम कितना आ गया आपके पास 2 into 7 into 13, that is 13 7 ज़ा 91, 91 2 ज़ा 182. Now HCF, to find HCF 26 के फैक्टर्स बनाएंगे. 2 से 13, 13 से 1 टाइम एंड 91 के फैक्टर्स बनाएंगे 7 से 13 टाइम्स एंड 13 से 1 टाइम. सो 26 को हम लिख सकते हैं 2 into 13 एंड 91 को वी कैन राइट एज 7 into 13. तो अब हमें जब HCF फाइंड करना होता है तो हमें कॉमन फैक्टर निकालना होता है. तो कॉमन फैक्टर इज 13. सो HCF क्या आ गया आपके पास 13. ठीक है, LCM 182 है, HCF 13 है. नाउ व्हाट वी हैव गिवन LCM into HCF is equal to product of two numbers. मान लेते हैं वो नंबर A into B है. So first of all LHS ले लेते हैं, that is LCM into HCF, that is 182 into 13. It will be 2366. Now RHS A into B, that is product of two numbers 26 into 91. जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हमारे पास आएगा 2366. So we can write because LHS is equal to RHS. So LCM into HCF is equal to product of two numbers. ओके तो ये हमें सभी क्वेश्चंस में वेरीफाई करना है कि LCM into HCF जो होता है वो जिन दो नंबर्स का निकाल रहे होते हैं उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट. अगेन इसमें भी हमें LCM फाइंड करना है, देन HCF फाइंड करना है और फिर हमें वेरीफाई करना है. तो LCM ले लेते हैं 510 एंड 92 का. 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 बचेगा 2 5 ज़ा 10 एंड देन 1 बचेगा 2 5 ज़ा 10. 92 2 4 ज़ा 8. ठीक है, 1 बचेगा 2 6 ज़ा 12. देन 2 से 255 तो डिवाइड नहीं होता 23. नाउ 3 से 3 8 ज़ा 24, 15 3 5 ज़ा 15 एंड 23 एज इट इज. देन 5 से 85 डिवाइड होता है 17 5 ज़ा 85 एंड 23. देन 17 से 1 एंड 23. देन 23 से 1 and 1. Okay, so we can write LCM is equal to 2 into 2 into 3 into 5 into 17 into 23. इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास LCM आएगा 23,460. नाउ HCF के लिए 510 के फैक्टर्स बनाते हैं. 2 से डिवाइड करेंगे तो 255, देन 3 से डिवाइड करेंगे 85, देन 5 से 17, देन 17 से 1. सिमिलरली 92 के फैक्टर्स 2 से 46, 2 से 23 एंड 23 से 1 टाइम. HCF फाइंड करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं. सो इसके फैक्टर्स आ गए 2 into 3 into 5 into 17 एंड 92 के फैक्टर्स हैं 2 into 2 into 23. तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है तो HCF कितना आ गया HCF इज इक्वल टू 2.
ठीक है, अब हमें प्रूव करना है, हम नोट कर लेते हैं LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो LCM एंड HCF दोनों को लेंगे LHS में, LCM इंटू HCF। LCM कितना आया हमारा 23,460 into 2, this will be equal to 46920. Now RHS, product of two numbers, that is 510 into 92 और ये भी मल्टीप्लाई करके क्या आता है 46920। ठीक है, तो बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं सो वी कैन राइट LCM into HCF of two numbers is equal to product of the numbers. Okay, this formula is very important, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस करनी है आपने। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हमें 336 और 54 में प्रूव करना है दैट LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो सबसे पहले LCM 336 एंड 54 का 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यहाँ से 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, देन 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 40, अगेन 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 27 2 से डिवाइड नहीं होता, देन 2 से 42 27, देन 2 से 21 27, देन अब किससे डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 3 7 ज़ा एंड 3 9 ज़ा, देन 3 से 7 and 3 3s are 9, again 3 से 7 and 3 1s are 3, now 7 से 7 1s are 7 and 1 as it is, so LCM कितना आ गया आपके पास 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 7, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 3024। ओके, नाउ HCF के लिए 336 के फैक्टर्स बनाने हैं, 2 से 168, देन 2 से 84, देन 2 से 42, देन 2 से 21, देन 3 से 7 एंड 7 से 1 एंड 54 के फैक्टर्स 2 से 27, देन 3 से 9, देन 3 से 3 एंड 3 से 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो कॉमन फैक्टर क्या है, ये 2 कॉमन है और हमारे पास 3 कॉमन है, सो वी कैन राइट HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 6। ओके, now what we have to verify here, LCM into HCF is equal to product of two numbers. Okay, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LHS ले लेते हैं, LCM into HCF, LCM हमारे पास आया 3024 and HCF is 6, on multiplication what will we get here, 18,000 and 144, RHS product of two numbers, this is also equal to 18,144 because LHS is equal to RHS, so we can say that LCM into HCF is equal to product of two numbers. Okay, I hope आपको समझ आ गया होगा। Now question number 3,
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे करते हैं? 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1s are 3. Factors of 15 are 3 5s are 15 and 5 1s are 5. Factors of 21 are 3 7s are 21 and 7 1s are 7. So we can write 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3. We can write 15 as 3 into 5 and we can write 21 as 3 into 7. Now LCM कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ 12 की फैक्टराइजेशन में 2 मैक्सिमम 2 टाइम्स है और बाकी इन दोनों में 2 है ही नहीं, तो जो भी नंबर मैक्सिमम जितनी बार होगा उसे उतनी बार लेंगे, ठीक है, बट वो किसी एक में मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पर 2 आ गया तो 2 हम 3 टाइम्स ले लेंगे, नहीं, मैक्सिमम 2, किसी नंबर में 2 टाइम्स है तो हमने 2 बार 2 लिख लिया, ठीक है। 3 मैक्सिमम एक बार ही है तो 3, देन 5 भी एक बार है एंड 7 भी एक बार है, ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट विल बी आवर एलसीएम। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60 and 67s are 420. नाउ एचसीएफ क्या कॉमन है इसमें? 3 तीनों में कॉमन है, सो कॉमन फैक्टर इज 3, सो एचसीएफ इज 3. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, 17 23 एंड 29. 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी एंड 29 भी, तो 17 के प्राइम फैक्टर्स भी क्या होंगे? 17 ही रहेगा, 23 का प्राइम फैक्टर भी 23 ही रहेगा एंड 29 का प्राइम फैक्टर में 29 ही आएगा, ठीक है। तो एलसीएम जब हम इनका फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 11,339. एंड जब हम एचसीएफ लेंगे, अब इसमें आप बोलोगे कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 0 तो नहीं होगा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये 1 कॉमन होता है, हम लिख के नहीं दिखाते बिकॉज 1 इज नॉट द प्राइम फैक्टर, तो जहां कहीं कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ इज 1. ओके, so this is your answer. Now last part of this question, 8 9 and 25. Factors of 8 are 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. Factors of 9 are 3 3s are 9, 3 1s are 3, and factors of 25 are 5 5s are 25 and 5 1s are 5. So we can write 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3 and 25 को हम लिख सकते हैं 5 into 5. So LCM will be equal to 2. किसी भी नंबर में मैक्सिमम कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो तीनों बार लेंगे. 3 मैक्सिमम 2 टाइम्स है, सो 3 into 3 and 5 मैक्सिमम 2 टाइम्स है, तो 5 into 5. So LCM will be equal to 2 2s are 4 2s are 8, 3 3s are 9, 5 5s are 25, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. 25 8s are होता है 200 and 200 9s are 1800. Now HCF अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे? HCF 1. ओके, आई होप ये आपको तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. तो इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. अगर आप शुरू से ही साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जब टर्म 1 के एग्जाम होंगे तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें हम इसी एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तब तक बाय स्टूडेंट्स.